Hello students, myself Ayushitank. I welcome you on Envira Online School. Today we will start 5th chapter for class 6th subject English. We are completing our 4th chapter in our previous videos. So let's start our chapter number 5. सो बिफोर यू रीड, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें क्या सीखना है, इस चैप्टर में हम किसके बारे में जानेंगे, वो सब हमको पता चल जाएगा. डू यू नो दीज वर्ड्स? आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और पूछा गया है डू यू नो दीज वर्ड्स, क्या आप इन वर्ड्स को जानते हैं? इफ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग, बैंडेज, क्रच, cripple, honor, misfortune and system. सो यहाँ हमको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि क्या आप इन वर्ड्स को जानते हैं. तो बताइए आप इन वर्ड्स को जानते हैं या नहीं जानते हैं. सो फर्स्ट वर्ड हमें दिया गया है बैंडेज. क्या दिया गया है? बैंडेज. तो बैंडेज मीन्स क्या होता है? यू ऑल नो, हम सब जानते हैं कि बैंडेज क्या होती है. जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमें बैंडेज बांधा जाता है अपने बॉडी के ऊपर, जहाँ भी अपने लगा होता है, जहाँ भी चोट लगी होती है वहाँ हमको बैंडेज बांधा जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में पट्टी. क्या बोल सकते हैं? पट्टी. राइट. नेक्स्ट वर्ड अपने पास है CRUTCH, क्रच. इसका मीन्स क्या होता है? दैट मीन्स बैसाखी. जिसके पैर नहीं होते, जिसे चला नहीं जाता, वो लोग क्या करते हैं? क्रच यानी बैसाखी के माध्यम से चलते हैं. दैट मीन्स कॉल्ड बैसाखी. जिन लोगों के पैर में चोट लग जाती है तो वो जिस चीज़ की सहायता से, जिस चीज़ की हेल्प से वो चलते हैं उसे कहा जाता है बैसाखी. ओके. नेक्स्ट आ रहा है अपने पास ट्रिपल. ट्रिपल मीन्स होता है अपंग. ट्रिपल मीन्स क्या होता है? अपंग. अपंग मीन्स किसी भी बॉडी का पार्ट, कोई भी अंग जो हो, वो अगर बॉडी में कोई किसी भी अंग में अगर डिफेक्ट होता है, दैट मीन्स कॉल्ड क्रिपल. उसे क्या बोला जाता है? क्रिपल बोला जाता है. ओके. नेक्स्ट अपन चलते हैं HONOUR, ऑनर. ऑनर मीन्स होता है सम्मान. ऑनर मीन्स क्या होता है? सम्मान देना. ऑनर मीन्स हो गया यहाँ पे सम्मान. बैंडेज मीन्स हमने नहीं लिखा, सॉरी, इट मीन्स पट्टी. नेक्स्ट अपने पास है मिसफॉर्चून. MISFORTUNE. मिसफॉर्चून मीन्स दुर्भाग्य. किसी का अगर भाग्य अच्छा नहीं होता है, दैट मीन्स मिसफॉर्चून. हम बोलते हैं ना फॉर्चुनेट मीन्स भाग्यवश, एंड मिसफॉर्चुनेट मीन्स हो गया दुर्भाग्य, जिसका भाग्य अच्छा नहीं हो. हमें अगर कोई चोट लग जाती है या बाय चांस कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो दुर्भाग्य ही होता है हमारा. नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड आ रहा है अपना सिस्टम. SYSTEM, सिस्टम. सिस्टम मीन्स होता है प्रणाली. किसी भी चीज़ को अगर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, अच्छे से करते हैं, दैट मीन्स वह काम हम सिस्टम के साथ कर रहे हैं. कोई भी काम होता है, पहले क्या होता है, उसके बाद कुछ और होता है, जो स्टेप बाय स्टेप जो चलते जाते हैं, दिस इज कॉल्ड अ सिस्टमेटिक सिस्टम. ओके. सिस्टम. नेक्स्ट चलते हैं हमने इन वर्ड्स का मीनिंग सीख लिया. लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट. इस यूनिट में आपको एक पिक्चर दे रखी है. अंटे एंड गैस. उस पिक्चर को देखिए और गैस मीन्स अनुमान लगाइए. एंड व्हाई दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल. जो नीचे जो स्कूल दे रखा है वो दूसरी स्कूल से अलग क्यों है. सो अब यहाँ पे हमको पिक्चर में क्या दे रखा है, सब लोग देखिए. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नेम क्या है. डिफरेंट काइंड. डिफरेंट काइंड मीन्स अलग प्रकार. डिफरेंट काइंड मीन्स क्या होता है? अलग प्रकार. मीन्स एक.
एक अलग प्रकार का ऑफ स्कूल, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग प्रकार का स्कूल। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक स्कूल बना हुआ है, एक बॉय है जो एक गर्ल को कहाँ ले जा रहा है, स्कूल में लेकर जा रहा है। और इस गर्ल की जो आईज है वो क्या है, ब्लाइंड है, ब्लाइंड फोल्डेड है। इसको आंखों पर क्या बांधी गई है, पट्टी बांधी गई है। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में ये स्कूल जो है वो अलग क्यों है। सब स्कूल जाते हैं, सब स्कूल एक जैसे होते हैं जिसमें हमें पढ़ाया जाता है, हमें गुड मैनर्स सिखाए जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं और बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ सब कुछ होता है स्कूल्स में। सो अब ये स्कूल अलग क्यों है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। स्टार्ट। आई हैड हर्ड, हर्ड मीन्स मैंने सुना, आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, बीम की स्कूल, मिस बीम एक लड़की का नेम होता है, तो मिस बीम स्कूल। आई हैड हर्ड मैंने सुना, अ ग्रेट डील मीन्स वेरी मच, मीन्स बहुत ज़्यादा। अबाउट, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, अबाउट मीन्स होता है के बारे में। एंड अ ग्रेट डील मीन्स वेरी मच, मीन्स बहुत ज़्यादा। अबाउट मिस बीम स्कूल, हर्ड मीन्स मैंने सुना है, मैंने मिस बीम की स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना है। बट लेकिन नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चेंज कम्स टू विजिट इट, जब मैं वहाँ विजिट करने गया, जब मैं वहाँ घूमने गया तो मुझे कोई चेंज, बट नॉट टिल लास्ट वीक, लास्ट वीक मीन्स पिछले हफ्ता, डिड द चांस, मुझे एक चांस मिला, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मौका मिला, कम टू विजिट इट, उस स्कूल में आकर विजिट करने का, मीन्स मुझे उस स्कूल में जाकर घूमने का मौका मिला, वहाँ जाकर मुलाकात करना, उन सब लोगों से, स्कूल वालों से मुलाकात करने का मुझे क्या मिला, चांस मिला, मौका मिला। अब उसको स्कूल के बारे में सब कुछ बता रहा है। वैन मीन्स जब, आई अराइव्ड मैं पहुंच गया, देयर वॉज नो वन इनसाइड, इनसाइड मीन्स होता है टू बी सीन, मीन्स मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वॉज नो वन इनसाइड, बट लेकिन अ गर्ल एक लड़की, ऑफ अबाउट 12, जब मैं वहाँ पहुँचा मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा, बट लेकिन अ गर्ल मीन्स एक लड़की दिखाई दी, ऑफ अबाउट 12, वो कितने ईयर्स की होगी, 12 ईयर्स की होगी, 12 ईयर्स की एक लड़की मुझे वहाँ पर दिखाई दी। हर आइज, उसकी आंखें, वर कवर्ड, उसे क्या किया गया था, कवर्ड किया गया था, मीन्स ढका गया था, विद अ बैंडेज, बैंडेज मीन्स मैंने आपको बताया था पट्टी, एक पट्टी के साथ उसकी आंखों को क्या किया गया था, कवर किया गया था। एंड शी, और वह, was being led carefully between the flower beds by a little boy, being carefully, carefully means आराम से, between means बीच में, lead, lead means होता है गाइड करना, lead means क्या होता है, गाइड करना, गाइड, या जिसे हम GUIDED, गाइडेड, गाइडेड मीन्स होता है नेतृत्व करना, क्या होता है, नेतृत्व करना। और वो जो लड़की थी उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, वॉज बीइंग लीड, वो क्या कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी, गाइड कर रही थी, केयरफुली, बहुत ध्यान से, बिटवीन मीन्स बीच में, द फ्लावर बैड्स, फ्लावर बैड्स मीन्स क्या होता है, एक रो होती है जिसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स लगे होते हैं, बाय अ लिटिल बॉय, एक लिटिल बॉय के साथ वो उन फ्लावर बेड्स के अंदर आराम से चल रही थी। हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, वो जो लिटिल बॉय था मीन्स जो छोटा लड़का था, अबाउट 4 years यंगर, वो कितने साल का हो सकता है, 4 years का हो सकता है। एक गर्ल थी और एक बॉय था, जो गर्ल थी वो तो 12 years की थी और जो बॉय था वो
4 इयर्स का था। शी स्टॉप, वह रुकता है, एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। शी स्टॉप्ड, वह रुक जाती है, एंड इट लुक्ड लाइक, वो रुक कर ऐसा लगता है, शी आस्क्ड, वह पूछ रही है, हिम मीन्स उससे, हु हैड कम कि कौन आया है। अब उसके आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है, बट फिर भी उसे पता चल गया कि कोई ना कोई आया है। तो वो उस लड़के को पूछती है कि कौन आया है। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, उसे पता चल गया कि मैं वहाँ पर आया हूँ। जैसा लग रहा था कि उसे पता चल गया कि यहाँ पे मैं आया हूँ, इसलिए वो उस लड़के से क्या करना चाह रही हैं, पूछ रही है कि कौन आया है। He seemed to be describe me to her. Describe means होता है वर्णन करना। वो क्या चाह रही थी कि जो लड़का है वो छोटा सा, वो लड़का बताए उसे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ। Then they passed on, और वो चलते गए। नेक्स्ट थर्ड, मिस बी वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सेप्टेड। जो मिस बीम है वो वैसी ही थी जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा मैंने सोचा था वह वैसी ही थी। मिडल एज, ना तो ज़्यादा एज में थी और ना कम एज में थी, एज बिटवीन 30 to 40 ईयर। फुल ऑफ ऑथोरिटी, ऑथोरिटी मीन्स पर्सन ऑफ पावर, जिसके पास पावर होता है। यट, इतना पावर होने के बाद वो क्या थी, यट काइंडली, वो बहुत ही काइंड थी, बहुत ही दयालु थी, एंड अंडरस्टैंडिंग, और सबको समझने वाली थी। हर हेयर, उनके जो बाल थे, वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उनके जो बाल थे बिगनिंग में शुरू हो चुके थे, टू टर्न ग्रे, उनके जो बाल थे वो ग्रे होने शुरू हो गए थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिंगर, प्लम फिंगर मीन्स होता है थोड़ी सी जो मोटी होती है, प्लीजेंटली फैट, जो थोड़ी सी मोटी होती है उन्हें बोला जाता है प्लम फिंगर। प्लम्प, प्लम्प मीन्स हो गया मोटा। प्लम फिंगर, वो उनकी जो फिगर, सॉरी, जो उनकी जो फिगर था मीन्स उनका जो शरीर था वो थोड़ा सा हेल्दी था। दैट इज लाइकली टू बी comforting to do homesick child। comforting मीन्स क्या होता है, आराम देना। comforting मीन्स आराम देना। नैन हुआ होमसिक, होमसिक मीन्स घर से बाहर रहने से। अब कुछ बच्चे जो थे जो घर से बाहर रहते थे उनको वो बहुत ज़्यादा आराम देती थी, उनको अपने पास रखती थी, उनको बहुत सारा प्यार देती थी, राइट। तो जो मिस बीम थी उनके बारे में बताया गया है, वो मिडल एज थी, मीन्स 30 to 40 ईयर्स के बीच में उनकी एज थी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा उनके पास पावर होने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा काइंड थी, उसके साथ वो अंडरस्टैंडिंग भी थी। एंड उनके जो हेयर्स थे वो ग्रे होने लग गए थे, और उनका जो फिगर था, जो उनका शरीर था वो हल्का सा क्या था, मोटा था। और वो सबको, जो होम सिक चाइल्ड होते हैं, जो घर से बाहर निकाल दिए गए बच्चे होते हैं, जो अपने घर से दूर रहते हैं, उन बच्चों को क्या देती थी, कंफर्ट देती थी, बहुत आराम देती थी। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस, मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे अबाउट हर टीचिंग मैथड्स, उनका जो पढ़ाने का तरीका है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने उनसे पूछे। विच आई हैड हर्ड वेरी सिंपल, जिन्हें मैंने सुना था उनके बारे में मैंने उनसे पूछा। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प दैम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing। no more than needed help, मतलब उन्हें हमें क्या सिखाते हैं, सिंपल स्पेलिंग सिखाई जाती है, एडिंग सिखाया, ऐड करना, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। The rest is done by reading to them and by interesting talks during which
they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lesson. वो क्या कह रही, जब उसने पूछा कि आप लोग इन्हें कैसे पढ़ाते हैं, आप उन्हें क्या पढ़ाते हैं, तो जो मिस बीम है वो वापस रिप्लाई करती है कि इन्हें स्पेलिंग्स, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और राइटिंग तो नॉर्मल चीज़ है, उसके अलावा इन्हें हम क्या करते हैं, द रेस्ट इन डज बाय रीडिंग टू दैम, उनके लिए पढ़ा जाता है, बाय इंटरेस्टिंग टॉक, उनके साथ इंटरेस्टिंग बातें की जाती है, जिसके बीच में ड्यूरिंग विच, जब हमें पढ़ाते हैं और जब हम इन्हें इंटरेस्टिंग टॉक्स करते हैं, दे हैव टू सिट स्टिल, उन्हें आराम से बैठना होता है, क्वाइटली, चुपचाप उन्हें बैठना होता है, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को क्वाइट रखना पड़ता है। ये चीज़ हम उन्हें सिखाते हैं। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, इसके अलावा हम इन्हें कोई और लेसन नहीं सिखाते हैं, राइट। सो जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो अपंग लोग होते हैं, उन्हें कुछ और नहीं सिखाया जाता है, उन्हें सिर्फ जो नॉर्मल जो चीज़ें होती है, जस्ट लाइक किस तरह से बैठना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से अपने हैंड्स को कवर करना है, वो सब उन्हें सिखाया जाता है। द रियल एम, जो रियल एम है ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का, इज नॉट सो मच टू टीच, यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। जो इस चीज़ का जो एम है इस स्कूल का, वो ये है कि यहाँ पर लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस, उन्हें काइंडनेस सिखाया जाता है, थॉटफुलनेस सिखाई जाती है, उन्हें ये नहीं सिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, मीन्स उन्हें बुक्स नहीं पढ़ाई जाती है, जस्ट लाइक उन्हें साइंस, एसएस, ये सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। उन्हें क्या पढ़ाया जाता है, काइंड कैसे रहते हैं, एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है, ये सिखाया जाता है, कैसे थॉटफुलनेस बना जाता है, दूसरों के बारे में सोचना, सावधान रहना सिखाया जाता है उन्हें। टू अदर्स, द रियल एम, एम मीन्स हो गया लक्ष्य, एम मीन्स क्या हो गया, लक्ष्य ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का जो रियल एम है, इज नॉट सो मच, सो मच मीन्स बहुत ज़्यादा, टू टीच नहीं सिखाया जाता है, तो इसकी जगह पर एज टू टीच उन्हें सिखाया जाता है। थॉटफुलनेस मीन्स लोगों के बारे में सोचना, लोगों से सावधान रहना। काइंडनेस मीन्स लोगों के प्रति दया का भाव रखना उन्हें सिखाया जाता है। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, सिटीजन मीन्स होता है नागरिक, एक रिस्पॉन्सिबल मीन्स आपकी भी देश के प्रति जो नागरिकता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब उन्हें सिखाया जाता है। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू, लुक आउट मीन्स बाहर देखो, ऑफ द विंडो, विंडो से, अ मिनट, एक मिनट के लिए उस विंडो से बाहर देखो, विल यू, आई वैन टू द विंडो, मैं विंडो के पास जाता हूँ, विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, वहाँ एक बहुत बड़ा गार्डन दिखाई देता है, एंड प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड एट द बैक। जब मिस बीम उसे कहती है कि विंडो की तरफ देखो, तो विंडो के पास जाता है और देखता है, क्या देखता है वो, उसे एक बहुत बड़ा सा गार्डन और प्लेग्राउंड दिखाई देता है। What do you see? What means क्या do you see? आप क्या देख रहे हो? मिस बीम asked, मिस बीम पूछती है कि आप क्या देख रहे हो? I see some very beautiful grounds. मुझे बहुत ही beautiful ground दिखाई दे रहे हैं। I said, मैंने कहा, and a lot of jolly children. Jolly means होता है खुश, jolly means क्या होता है, खुश। मुझे एक बहुत सुंदर से ग्राउंड दिखाई दे रहे हैं और खुश, बहुत खुश बच्चे दिखाई दे रहे हैं। It pains me though to see that they are not all so healthy. It pains me, इस बात से मुझे बहुत दर्द होता है, though to see, यह देखकर, that कि they are not all so healthy, वो सब बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, यह देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। and active looking,
और एक्टिव नहीं है। व्हेन आई केम इन, जब मैं वापस अंदर आता हूँ। आई सॉ, मैं देखता हूँ। वन पुअर लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की को देखता हूँ। बीइंग लीड अबाउट, शी हैज सम ट्रबल, उसे कुछ परेशानी है। विद हर आइज, में एक लड़की को देखता हूँ, उस लड़की के आइज में कुछ ना कुछ परेशानी है। नाउ आई कैन सी 2 more, मुझे 2 और दिखाई देते हैं। विद द सेम डिफ़िकल्टी, उसी परेशानी के साथ मुझे कुछ और 2 बच्चे दिखाई देते हैं। एंड और there's a girl with the crutch मीन्स मैंने क्या बताया था आपको, जब स्टार्टिंग में हमने जब चैप्टर को रीड किया था, जब बिफोर यू रीड का चैप्टर पढ़ाया था, तब हमने क्या बताया था क्रच का मीन्स होता है बैसाखी। वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, एक गर्ल उनके साथ थी जो क्रच के साथ थी, जो बैसाखी के साथ थी, जिसके पैरों में एक प्रॉब्लम थी। वॉचिंग, वो देख रही थी। द अदर्स, दूसरों को। टू प्ले, दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, क्रिपल मीन्स क्या होता है, अपंग। क्रिपल मीन्स क्या होता है, अपंग। सो शी सीम, वह दिखाई दे रही थी। होपलेस मीन्स बहुत ज़्यादा निराशाजनक। क्रिपल मीन्स अपंग, वो अपंग थी, उसके पैर में प्रॉब्लम था, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। मिस बीम लाफ्ड, जो मिस बीम है वो लाफ्ड मीन्स हंसती है। ओह नो शी सैड, वह कहती है ओह नो शी इज नॉट रियली लैम। लैम मीन्स क्या होता है, शी इज नॉट रियली लैम। लैम मीन्स होता है लंगड़ा। लैम मीन्स क्या होता है, लंगड़ा, जिसके पैर में प्रॉब्लम होती है एक पैर में। तो शी इज नॉट रियली लैम, ये कोई लंगड़ा नहीं है। दिस इज ओनली हर लैम डे, ये क्या है, इसका लैम डे है। लैम डे मीन्स क्या होता है, डे ऑन विच शी एक्ट्स एज इफ शी वॉज लैम। वो ऐसा एक्ट कर रही है कि हो सकता है कि वो कभी लैम हो जाए, तो वो ऐसा बता रही है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड, जो दूसरे हैं वो ब्लाइंड नहीं है। आइदर इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये उनका आज ब्लाइंड डे है। मीन्स जो आपको ब्लाइंड लग रहे हैं वो एक्चुअल में ब्लाइंड नहीं है, उनका ब्लाइंड डे है। और जो आपको लैम लग रहे हैं वो एक्चुअल में लैम नहीं है, उनका आज लैम डे है। मीन्स क्या हो रहा है, जब वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, कोई ब्लाइंड होते हैं, कुछ लैम होते हैं। तो अब जो लैम है उन्हें लगता है कि काश मैं ब्लाइंड हो जाती, कम से कम मेरे पैर तो काम करते। और जो ब्लाइंड होते हैं वो सोचता है कि कम से कम मेरे पैर टूट जाते लेकिन मुझे दिखाई तो देता। तो वो क्या कर रही है, जो चीज़ की कमी हमारे पास होती है हमें वही पता चलती है, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है ना वही हमें लगता है कि काश मेरे पास होता, राइट। अब वो क्या करती है मिस बीम, जो लैम नहीं है उनको लैम बना दिया और जो ब्लाइंड नहीं है उनको ब्लाइंड बना दिया। अब उनको दूसरों की परेशानी पता चल जाएगी। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रहा था। फॉर शी लाफ्ड अगेन, वो वापस से हंसने लगती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, ये जो हमारा सिस्टम है पढ़ाने का उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन एप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चुनेट, जो हमारे चिल्ड्रन है वो सीखे, किस बारे में सीखे, एप्रिशिएट मीन्स सी द वर्थ ऑफ, मीन्स किसी चीज को देखना, एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य को समझना। वी मेक दैम शेयर इज misfortunes too. Each term every child has one blind day, one lame day, one deaf day. अब blind day means तो आपको पता है जिसको दिखाई नहीं देता वो blind होते हैं। Then lame means जिसके एक पैर में प्रॉब्लम होती है वो हो गया lame। अब deaf means क्या होता है, deaf means जिसको सुनाई ना दे वो हो गया deaf day। काफ़ी बच्चे होते हैं जिनका डीफ डे मनाया जाता है। देन सम इंजर्ड मीन्स होता है जब किसी को चोट लग जाती है, दैट मीन्स इंजर्ड, घायल होना।
one injured day and one dumb day. dumb means जो बोल नहीं सकता है. dumb means क्या होता है? जो बोल नहीं सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गूंगा, जो बोल नहीं सकता है. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे. ब्लाइंड डे मीन्स ब्लाइंड डे वाले दिन क्या होता है? देयर आईज, उनकी आंखें, आर बैंडेज, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है. एब्सोल्यूट एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, वह देख नहीं सकते हैं. हैव प्रॉमिस्ड, उनके आंखों पर पट्टी बांधने के बाद उनसे प्रॉमिस लिया जाता है, उनसे सम्मान में कि आप देख नहीं सकते हैं. द bandage is put on overnight so they wake blind. जो पट्टी होती है, जो बैंडेज होती है, उनकी आंखों पर रात में बांध दी जाती है. वो जब उठते हैं तो ब्लाइंड उठते हैं. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग. उन्हें हर चीज़ में किसी दूसरे की हेल्प चाहिए होती है. अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी, जो दूसरे बच्चे होते हैं उन्हें ड्यूटी दी जाती है ऑफ हेल्पिंग दैम, उनकी हेल्प करने के लिए. एंड लीडिंग दैम अबाउट, और उनका नेतृत्व करने की उनको ड्यूटी दी जाती है. दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, इससे वो लोग बहुत कुछ सीखते हैं. बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर, जो ब्लाइंड होते हैं वो भी सीखते हैं और जो हेल्पर होते हैं वो भी बहुत कुछ इस चीज़ से सीखते हैं. There is no mystery about it. Miss Beam continued. Difficulty या unpleasantness, जो ना मिस बीम है वो कंटिन्यू बोलती रहती है और मुझे बुरा नहीं लगता है, मुझे अच्छा लगता है. Everyone is very kind and it is really something of a गेम. ये एक गेम भी है और जो लोग हैं एक दूसरे के प्रति दया भी रखते हैं. बिफोर द डे इज ओवर, वो डे खत्म होने से पहले, थॉट इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्चुनेट इज. जो थॉटलेस होता है, जो केयरलेस होता है, जो किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देता है, उस पे क्या होता है उसे पता चल जाता है कि मिसफॉर्चुनेट क्या होता है, दुर्भाग्य क्या होता है. जो हर चीज़ को लेके केयरलेस होते हैं उनको भी पता चल जाता है कि दुर्भाग्य क्या होता है. द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट. जो ब्लाइंड डे होता है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट होता है, बुरा होता है. बट लेकिन सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी, कुछ बच्चों ने मुझे बताया, दैट कि द डम्ब डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट. जो डम्ब डे होता है मीन्स जहाँ हमको बोलना नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हमारा जो हम चिल्ड्रन के माउथ को बैंडेज नहीं कर सकते. सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर. उसमें उनको अपना विल पावर बताना पड़ता है. हम मुंह को बांध तो नहीं सकते ना, अब उनको खुद पे कंट्रोल करना होगा कि उन्हें बोलना नहीं है. कम इन टू द गार्डन, आओ गार्डन में चलते हैं. एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट. मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो डम्ब डे होता है उनमें चिल्ड्रन को कैसे फील होता है. मिस बीम लीड मी टू वन ऑफ दैम बैंडेज गर्ल. उस बैंडेज गर्ल के पास ले जाती है. हियर्स अ जेंटलमैन, और बोलती है कि ये एक जेंटलमैन है. कम टू टॉक टू यू, ये तुम्हारे से बात करने के लिए आया है. एक बैंडेज जिसके आँख पर पट्टी बंधी होती है उस लड़की के पास ले जाते हैं मुझे और बोलते हैं कि ये एक जेंटलमैन तुमसे बात करने के लिए आया है. सैड मिस बीम एंड लेफ्ट अस, और हमें छोड़ देता है. डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल. मैंने गर्ल से पूछा कि तुम बाहर नहीं देखती हो झांक कर. ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाकर बोलती है. नो, दैट वुड बी चीटिंग, ये क्या होगी, एक तरह की चीटिंग होगी. बट लेकिन आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है. इट वॉज सो ऑफुल टू ब्लाइंड. आई हैड नो आइडिया, इट वॉज सो ऑफुल. मतलब ऑफुल मीन्स हो गया बैड. ये एक चीटिंग होगी लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कितना बुरा है ब्लाइंड होना. यू कांट सी अ थिंग, तुम कुछ भी नहीं देख सकते हो.
यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट। अगर तुम्हें दिखाई नहीं देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें किसी भी चीज़ से चोट लग सकती है। बाय समथिंग, एवरी मोमेंट, हमेशा आपको ये लगता है कि हमें आगे की पड़ी चीज़ों से चोट लग जाएगी। इट इज़ सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, जब आप बैठ जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? तुम्हारे जो हेल्पर्स है वो तुम्हारे लिए काइंड है या नहीं है? फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। वो मेरे जितने केयरफुल नहीं है, जितना मैं दूसरों के लिए केयरफुल हूँ उतना मेरे साथ कोई भी केयरफुल नहीं है। Those that have been blind already are the best helpers. So that have been blind already are the best helper. जो blind होते हैं वो एक best helper होते हैं। It's perfectly ghastly not to see. I wish you would try. So it perfectly ghastly not to see. ये बहुत ज़्यादा भयंकर होता है कि आप देख नहीं सकते हो। I wish, मेरी इच्छा है, you would try, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। Shall I lead you anywhere? क्या मैं तुम्हें कहीं ले जा सकती हूँ? I asked, मैंने पूछा। ओके, मतलब जो वो लड़का है वो उससे पूछता है कि Shall I lead you anywhere? क्या मैं तुम्हें लीड करके कहीं ले जाऊँ? I asked, मैंने पूछा। ओके, so here our this part is completed. We are continue the same chapter in our next part. So you have to write the difficult words from this chapter in your notebook. आप जो इसमें difficult words आए हैं वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। उसके साथ ही आप इस चैप्टर को एक बार फिर से रीड कीजिएगा। So आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। Okay? So write the difficult words in your notebook. Thank you.